WHO ने कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट बहुत अधिक जोखिम वाला है। ये कितना संक्रामक और खतरनाक है, इसके बारे में अभी अनिश्चितता बनी हुई है। कोरोना के इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। लोगों में एक बार फिर डर बढ़ने लगा है। यही डर है जिसकी वजह से यूपी के मथुरा में जब 4 विदेशी महिलाओं सहित 6 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर आ गया और जो भी इन विदेशी महिलाओं के संपर्क में आए हैं उन्हें ट्रेस करके टेस्ट करने का काम शुरू हो चुका है। वहीं मुंबई के डोंबिवली में भी कोरोना के 2 मरीज मिले हैं। मुंबई की मेयर के मुताबिक अब तक यहां 87 लोग अफ्रीका से आए हैं। दुनिया भर में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट वाले कोरोना के 164 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है, जबकि आशंका जताई जा रही है कि अब तक करीब 1118 मरीज कोरोना के इस नए वेरिएंट से संक्रमित हो चुके हैं। इसके सबसे ज्यादा 110 मरीज दक्षिण अफ्रीका में पाए गए हैं। यानी सवाल बना हुआ है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा है। इसी सवाल का जवाब तलाशने एबीपी न्यूज के संवाददाता इंद्रजीत राय पहुंचे दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में जिम्स के मॉलिक्यूलर लैब में। हम इस वक्त जिम्स के मॉलिक्यूलर लैब में खड़े हैं, जहां पे कोविड से जुड़ी तमाम रिसर्च, तमाम टेस्टिंग, वो सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। डॉक्टर विवेक इस लैब के इंचार्ज हैं और वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग पर रिसर्च करते हैं। हमने उनसे पूछा कि आखिर इस ओमिक्रॉन वायरस में ऐसा क्या है जो इसे इतना ज्यादा खतरनाक बना रहा है और क्यों इससे पूरी दुनिया डरी हुई है। ओमिक्रॉन को WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रखा है। So which means basically it can evade sometimes diagnostic test, it can evade the normal treatment protocol also, it has immune escape mechanism. आपकी बॉडी में कोई चीज़ जा रहा है वायरस, तो आपकी एंटीबॉडीज इम्यून सिस्टम विल प्ले अ रोल इन दैट डिफेंस मैकेनिज्म। ना वायरस की कुछ प्रॉपर्टीज़ अगर उसमें एक्वायर कर लेता है कि वो आपके इम्यून एस्केप मैकेनिज्म जो नॉर्मल तरीके से वर्क कर रहा है उसको इवेड कर दे या उसको एक तरह से धोखा दे दे। इम्यून एस्केप मैकेनिज्म इज़ लाइक दैट थिंग कि वो वायरस आपके नई तरीके से एंटर कर रहा है, नई तरीके से आपके इम्यून सिस्टम को डिफाई कर रहा है। जिस लैब में एबीपी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत राय मौजूद है, वहां कोरोना वायरस पर रिसर्च की जा रही है। कैमरे पर पहली बार आप कोविड रिसर्च लैब की तस्वीरें देख रहे हैं। ये वो बायो चैम्बर है जहां कोरोना वायरस के सैंपल लाए जाते हैं। -20 डिग्री तापमान में इसे रखा जाता है। यहीं पर पॉलीमर चेन रिएक्शन मशीनें हैं जिनमें सैंपल डालकर इसे रखा जाता है और वहां पर आरएनए निकाला जाता है। कुछ कंट्रीज ने क्या किया, इन तीनों की जीन्स में से जैसे एस जीन मिली नहीं उनको, लेकिन ORF जीन मिली और एन जीन मिली, तो उन्होंने देखा कि ये पॉजिटिव तो है बट समहाउ एस जीन इज नॉट कमिंग आउट, विच मीन्स देयर इज सम म्यूटेशन और सम वेरिएंट्स इन द एस जीन। तो उन्होंने उसको सीक्वेंस किया, तो इसी तरह से उन्होंने नए नए वेरिएंट्स मिले। अब सीक्वेंसिंग में क्या करते हैं, पूरे वायरस का जीनोम आप लेते हैं, उसमें आप देखेंगे कहाँ का न्यूक्लियोटाइड वेरिएंट्स हैं, कहाँ उसमें ऑल्टरेशंस हो रहे हैं। तो दैट इज़ हाउ यू कैन नो कि भैया इसमें नया वेरिएंट है या कुछ म्यूटेशंस ऐसे हैं जिसको हमें वॉच करना चाहिए। तो उसमें वो सीक्वेंसिंग में ही पता चलता है आपको। यानी यहाँ पर पता चल जाता है कि वायरस ने अपना रूप बदल लिया है। हमने डॉक्टर विवेक से पूछा कि आखिर कोविड वायरस कैसे म्यूटेट करता है, यानी बदलता कैसे है और इसकी पहचान कैसे होती है। जब ये बॉडी में रहता है, किसी भी होस्ट की बॉडी में रहेगा, आदमी की बॉडी में या किसी भी मैमेलियन की बॉडी में रहेगा, इट इज़ अ कैपेसिटी टू म्यूटेट। आफ्टर 14 और 15 डेज इट विल डेफिनेटली म्यूटेट ऑन इट ओन। तो उसके कुछ वेरिएंट्स पैदा करेगा वो, और कुछ नए वेरिएंट्स उसमें दूसरे को इन्फेक्ट करने के लिए उस बॉडी से निकलेंगे, तो वो दूसरे को इन्फेक्ट करेंगे। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जब वायरस किसी की बॉडी में रहता है तो इट हैज़ अ टेंडेंसी टू म्यूटेट। इसका मतलब ये हुआ कि वायरस ने रूप बदल लिया है, उसके खिलाफ अब नई रणनीति बनानी होगी। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए इसी खतरे को देखते हुए भारत ने विदेश से आने वाले यात्रियों पर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक जोखिम वाले देशों से भारत आने वाले सभी यात्रियों का एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्ट होगा। पॉजिटिव पाए जाने पर प्रोटोकॉल के मुताबिक उन्हें क्वारंटीन कर इलाज किया जाएगा। नेगेटिव पाए गए लोगों को 7 दिनों तक घर से अलग रहना होगा। 8वें दिन दोबारा टेस्ट होगा और उसके बाद अगले 7 दिनों तक खुद की निगरानी में रहना होगा। कोरोना के लगातार बदलते वेरिएंट्स और इसके बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत में वैक्सीन नीति में भी बदलाव करने की तैयारी है। कोरोना टास्क फोर्स के चेयरमैन डॉक्टर NK अरोरा ने इसकी नई जानकारी दी है। ANTACI is coming up with a comprehensive policy on these two issues in next 2 weeks or so.
and this will be made public and then implemented. This has also to be seen in the context that as the new variant is coming, we know more information about it, and therefore relevance and effectiveness of the current vaccines will also become apparent by that time. अब सवाल ये उठ रहा है कि जिन लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं, क्या वो भी इस नए वेरिएंट के खतरे के घेरे में आ गए? क्या कोरोना की जो भी वैक्सीन भारत में लगाई जा रही है वो ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ कारगर होगी? जब तक कि ये वायरस का पता नहीं चलता पूरा का पूरा कौन कौन से म्यूटेशंस हैं, उस पर वैक्सीन्स के अगेंस्ट कितने ये कारगर साबित होंगे, तो ये थोड़ा टाइम बताएगा। हम काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं कि शायद असर करेगा। ये नहीं है कि बिल्कुल असर नहीं करेगा, लेकिन यस, हमें थोड़ी प्रिकॉशंस भी लेनी पड़ेगी। जो वैक्सीन है उसको तो लेना ही है डेफिनेटली, और अगर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है इस वायरस के अगेंस्ट, तो उस पर भी रिसर्च किया जा रहा है। यानी अब तो ये रिसर्च के बाद ही पता चलेगा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट का असर किस तरह होता है, लेकिन ये जरूर है कि चाहे वायरस कोई भी रूप बदल ले, अगर कुछ बुनियादी चीजों का ध्यान रखा जाए तो नुकसान से बचा जा सकता है। अभी हम सबको पता है कि कोविड कैसे फैलता है, कैसे इससे बच सकते हैं। तो सबसे जो ज़रूरी है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मास्किंग, हैंड वॉशिंग, कफ एटिकेट्स एंड सोशल डिस्टेंसिंग को हमें जारी रखने हैं। अभी बीच में जो थोड़ी लोगों में एक कम्प्लेसेंस हो गया था कि वो लोग नहीं फॉलो कर रहे थे, तो वो अभी फिर से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। वैक्सीन जिन लोगों को नहीं लगी है उनको भी वैक्सीन लगाना पड़ेगा। सरकार अभी इसमें और जानकारी इकट्ठी कर रही है, लेकिन ज़रूरी यह है कि वैक्सीन लगवाई जाए, मास्क को पहना जाए, क्योंकि बुनियादी तौर पे आपको किसी भी वेरिएंट से यही चीज़ें बचा पाएंगी। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।